कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरी योग माया बड़ी दुष्कर है। जो पुरुष मुझ वासुदेव को, मुझ श्री कृष्ण को निरंतर भज रहे हैं वह मेरी योग माया से परे हो जाते हैं। ये योग माया क्या है? परमात्मा का योग माया है प्रकृति। अब इस प्रकृति को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकृति को हम अगर देखते हैं तो न इसका आदि है न अंत है, लेकिन ये तो बहुत सीमित है। परमात्मा के सापेक्ष में अगर इस प्रकृति को देखें तो न कुछ के बराबर है। तो जैसे यहाँ अगर दो डंडा है और छोटे डंडे के सापेक्ष में अगर हम देखते हैं एक बड़े डंडे को, तो बड़े डंडा बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन बड़े डंडे के सापेक्ष में देखते हैं तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। अगर परमात्मा को भी देखना होगा तो प्रकृति के सापेक्ष में देखेंगे तो उसका तो न आदि है न अंत है, अगोचर है, अगम है। उसके तुलना में ये प्रकृति कुछ नहीं है, लेकिन हम तो प्रकृति को देखते हैं, झांकते हैं। अनंत आकाश गंगा है, अनंत सूर्य है। वो जो आकाश में छोटे छोटे तारे हम देखते हैं वो हमसे बहुत दूर होने के कारण जो है वो तारा बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो सब तारे अपने आप में एक सूर्य है। और इस प्रकृति का तो न आदि है न अंत। अभी विज्ञान कह रहा है, बिग बैंग का जो कंसेप्ट है उसमें विज्ञान कह रहा है कि ये प्रकृति बढ़ ही रहा है, प्रतिक्षण अपने से डबल हो रहा है। ब्रह्म का मतलब जो विस्तार हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। कब तक बढ़ता जाएगा इसका कोई सीमा नहीं हो सकता है, क्योंकि रुकेगा कैसे? कोई तमस फोर्स चाहिए, कोई रोकने वाला चीज चाहिए, तभी तो रुकेगा। और कोई एंटी फोर्स चाहिए, लेकिन इसके आगे कोई एंटी फोर्स तो होगा ही नहीं जो इसको रोक सकता है। तो कब तक ये बड़ा होगा इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस प्रकृति के सापेक्ष में अगर हम परमात्मा को कहें तो वो अगम्य है, अगोचर है। प्रकृति परमात्मा में है, परमात्मा प्रकृति में नहीं है। इसे हम ऐसे समझें कि परमात्मा, प्रकृति और मनुष्य, बड़ा वर्तुल हुआ परमात्मा, उससे छोटा वर्तुल हुआ प्रकृति, उससे छोटा वर्तुल हुआ मनुष्य। प्रकृति परमात्मा में है लेकिन परमात्मा प्रकृति में नहीं है, और मनुष्य प्रकृति में है लेकिन फिर भी प्रकृति मनुष्य में नहीं है। इस प्रकृति को कैसे पार चले जाए? क्योंकि प्रकृति हमें गहन सम्मोहन किया है। जब हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या में आते हैं, द्वेष में आते हैं, काम वासना में आते हैं, तब वह प्रकृति का एक गहन सम्मोहन है। मेरे प्रत्येक कोष में, मेरे कोशिका के तंत्र में वह सम्मोहन जो है प्रकृति डाला हुआ है। क्योंकि प्रकृति को मुझ में उत्सुकता नहीं है, प्रकृति को इसमें उत्सुकता है कि हमारा प्रजनन का क्रिया जारी रहे। इसीलिए तो मूलाधार चक्र को सक्रिय कर दिया है, बाकी चक्र को वह छोड़ दिया है, क्योंकि प्रकृति का काम उतने से चल जाता है। अगर प्रत्येक आदमी को अपना काम चक्र स्वयं ही जागृत करना पड़ता, सक्रिय करना पड़ता, तो पृथ्वी पर गिने चुने हुए आदमी काम वासना को अनुभव करता। लेकिन उसको जरूरी है प्रकृति का, इसीलिए प्रकृति उस चक्र को सक्रिय कर दिया। और उसको ज़्यादा मुझ में उत्सुकता नहीं है, क्योंकि उससे प्रकृति का काम चल जाता है। और हमारे कोश का तंत्र में, हमारे खून में, हमारे मन में इसका गहन सम्मोहन है। जैसे काम वासना पकड़ता है तो लगता है कौन सा एक तत्व, कौन सा एक आवेश में हम जो है आ गए हैं, जैसे लगते हैं कि पराधीन हो गए। ये प्रकृति है, लेकिन यह प्रकृति मुझ में है लेकिन मैं प्रकृति में नहीं। अब इसका क्या अर्थ है? जब हम में किसी भी प्रकार के भावनाएं, विचार, कंपन, कोई भी चीज पैदा होता है तो प्रकृति का वहां तीन गुण काम कर रहा है, सत, रज और तम। ये तीनों गुण जो प्रकृति का है ये परमात्मा से ही है, ये परमात्मा का योग माया है। इसी तीन गुण के कारण शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां जो है कार्य स्वरूप में आ जाता है, फंक्शन में आ जाता है। हो सकता है किसी आदमी तम फोर्स ज्यादा हो, रज फोर्स और सत्व फोर्स ना हो, बहुत न्यून हो सकता है किसी आदमी में रजस फोर्स ज्यादा हो, तम फोर्स न्यून हो, सत्व फोर्स ना के बराबर हो।
अब अगर किसी में तम फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो वो आदमी आलस में होगा, लिथार्जी होगा, उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा, एक अकर्मण्यता होगा, वह सब कुछ भाग्य के ही भरोसे रखेगा। लेकिन ये भी एक अकर्मण्यता है, हम एक तम फोर्स के अधीन हो गए। अगर आदमी में रज फोर्स ज़्यादा हो तो आदमी ज़्यादा रज होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा, दिन तो काम होगा ही, रात भी उसका काम होगा, उसका जीवन का असली रस ही रात में पैदा होगा, दिन में नहीं पैदा होगा। जब सारा प्रकृति सो रहा है तब उसके जागने की प्रवृत्ति होगी। लेकिन अगर कोई आदमी में दोनों फोर्स बराबर हो जाए, तम और रज एक दूसरे को काट दे, तो एक तीसरा फोर्स पैदा होता है, सत्व। सत्व कोई स्थित नहीं है। जब ये बेस में दो आधार मिलते हैं, एक ट्रायंगल खींचते हैं, तो तीसरा जो शीर्ष बिंदु है वह सत्व है, तब वह सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब बंधन कैसा भी हो, भेड़िया अगर हाथ में पाँव में लोहे का हो तो चुभता है, वह काटता है, उसका एक दंश है, एक पीड़ा है हमारे मनस में कि कैसे हम इससे मुक्त हो जाए, प्रयास भी करता है। लेकिन बेड़ियां अगर सोने का हो तो उसका दंश नहीं है, उसका पीड़ा नहीं है, उसको हम आलिंगन करते हैं, लेकिन दोनों जंजीर है। जब ऊर्जा तम और रज फोर्स से गति करेगा तो अनिवार्य रूपेण जो है एक संताप, एक पीड़ा, एक दुख, एक संताप से हम घिर जाएंगे। ये संताप मुझे छुएगा, ये मुझे स्पर्श करेगा, इससे मैं द्रवीभूत हो जाऊंगा, अपने आप को एक बंधन में, एक गुलाम की तरह जो है महसूस करूंगा। फिर भी कोई उपाय नहीं दिखता है कि इससे कैसे मुक्त हो जाए। कभी देखते हैं काम का आवेग पकड़ लिया, कभी देखते हैं क्रोध का आवेग पकड़ लिया, कभी ईर्ष्या के भाव पकड़ लिया। किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं इस पर अपना कोई मालकियत नहीं है। लगता है ऐसा कि कोई बड़ी आवेग, कोई बड़ी शक्ति मुझे खींच रहा है बाहर। लेकिन दोनों फोर्स जब बराबर बराबर अनुपात में होता है तो एक दूसरे को काट देते हैं, हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये भी एक बंधन है। माना कि ये शुभ का बंधन है, यहाँ आनंद है, यहाँ अभाव है, यहाँ मंगल के भावना है, लेकिन अभी भी ऊर्जा बहिर्मुख है दूसरे के प्रति। अब हम दुख, पीड़ा, संताप और निंदा के रस से नहीं भरे हैं। अगर आदमी के मस्तिष्क में कोई एक सुराख किया जाए, एक खिड़की बनाया जाए और झांका जाए, तो वहां आदमी का नर्क दिखाई पड़ेगा। वो नर्क है क्या? हम हमेशा दूसरे के भाव, हम हमेशा दूसरे के बारे में निंदा के रस से भरे, दूसरे से द्वेष है, ईर्ष्या है। क्यों? हम किसी के मंगल के भाव में नहीं है, किसी के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है। कोई सफल होकर आया तो उसके उत्सव में हम शामिल नहीं होते हैं। भीतर एक दंश, एक पीड़ा छूता है उसकी सफलता। ये क्यों? मनुष्य दो वृत्तियों में जीता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर मनुष्य हीनता की ग्रंथ से भरा हो तो दूसरे को अच्छाई देखकर उसमें एक दंश होगा, दूसरे के सफलता को देखकर उसमें एक पीड़ा होगा, एक दुख होगा, एक दुख का संचार हो जाएगा। तब वह उसके बारे में निंदा के रस से भर जाएगा। और जब दूसरे के बारे में हम निंदा के रस से भर जाते हैं तो इस सापेक्ष में हम अपने आप को ऊंचा महसूस पाते हैं, श्रेष्ठ महसूस पाते हैं। ये मन का एक गेस्टल्ट है, मन का एक चाल है, अपने स्वरूप को देखने ही नहीं देना चाहता है। एक पर्दा करता है। पर्दा क्या करता है कि निंदा के रस छोड़ता है। जब दूसरे की सफलता हमें चूमने लगता है, जब दूसरा किसी नूतन पद पर अग्रसर हो रहा हो, उसकी श्रेष्ठता मुझे चूम रहा है, तब हम उसके निंदा के रस से भर जाते हैं। ये मन का एक पहलू है, लेकिन ये बहुत निम्न स्थित है। ये आदमी में तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। हीनता के ग्रंथ भी कहें तो इस आदमी में नहीं है। ये आदमी हीन ही है। और समाज में अक्सर हम देखेंगे कि मनुष्यों में तो एक दूसरे की निंदा के रस से भरा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा भी मनुष्य है कि दूसरे की सफलता में, दूसरे के मंगल में, दूसरा जब ऊपर चढ़ रहा है उसमें वो खुशी महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। ये देखने का विधायक दृष्टिकोण। अगर हम दूसरे की सफलता से ईर्ष्या से भरते हैं, द्वेष से भरते हैं, निंदा के रस से भरते हैं, तब हमारे ओर सारे किरणें जो है
सारा कंपन जो है हमारा दुख का हो जाएगा, कहीं सुख का कोई होगा नहीं। फिर हमें सुख का महसूस होगा जब हम दूसरे के प्रति निंदा के भाव से, द्वेष के भाव से, ईर्ष्या के भाव से भर जाते हैं और इस अंधेरे के पर्दे में हम उसको नीचा दिखाते हैं, तो हमारा पहलू शिखर बनकर उभरता है। लेकिन यह एक फॉल्स के अंदर शिखर, हमारा अस्तित्व है नहीं, हमारा अस्तित्व है घाटी में। अगर हमारे पास विधायक दृष्टि हो तो देखने समझने का गेस्टाल्ट ही बदल जाएगा, मन में एक राइट केंद्र पैदा होगा देखने का। तब हम अनेकों दिशाओं से सुख बो रहे हैं। जब दूसरे के प्रति हम प्रेम के भाव, मुदिता के भाव, मंगल के भाव, अहिंसा के भाव, मित्रता के भाव से भरे होते हैं, तो प्रकृति रेजोनेंस करता है। हम जो देते हैं वही प्रतिध्वनि होकर हम तक लौटता है। जब हम दूसरे के प्रति शत्रुता के भाव से, हिंसा के भाव से, ईर्ष्या और द्वेष, क्रोध के भाव से बढ़ते हैं, तो प्रकृति फिर भी रेजोनेंस करता है और हम तक वही भाव जो है दौड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जब हम दूसरे के प्रति आनंद, अहोभाव, प्रेम के भाव से भरते हैं, तो वह भी हमारे प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन भावों का रेजोनेंस करता है और ये लौट कर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम देते हैं वही हम तक वापस आता है। इसीलिए सोच समझकर जीवन को थोड़ा होशपूर्ण निरीक्षण करें कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति क्या है। दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार है वह हमारा दर्पण है, वही हम हैं। अब कोई आदमी दूसरे के प्रति अच्छे के भाव से, मंगल के भाव से, प्रेम के भाव से भरता है, माना कि आभूषण स्वर्ण का है, इससे सुख मिलता है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि ये भी जंजीर है, एक सुख का जंजीर, एक दुख का जंजीर, एक प्रीतिकर का, एक अप्रीतिकर का, एक अनुकूल का, एक प्रतिकूल का। अभी भी ऊर्जा हमारा बहिर्मुखी है, हमारा फोकस दूसरा पर है, हमारा ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में चल रहा है। इससे भी मुक्त हो जाना है। अभी तक हम प्रकृति में हैं, अभी तक प्रकृति का रूल नेम हम पर काम करता है। माना कि अब हमारा पगध्वनि में आवाज नहीं है, माना कि ये जो कंपन है बहुत लाइट है, सुखपूर्ण है, अनुकूल है, प्रीतिकर है, लेकिन है तो कंपन है। जब दूसरे के प्रति हम निंदा के भाव से, क्रोध के भाव से, ईर्ष्या के भाव से भरते हैं, तो वह भी कंपन है, लेकिन वो कंपन बहुत दुखद है, बहुत भारी है, उसका पीड़ा है, उसका दंश है। उससे मुक्त होने के भीतर एक कामना भी जागता है कि कैसे इस दास्ता और गुलामी से मुक्त हो जाए। लेकिन ये जो सुख का प्रीतिकर कंपन है, इसके साथ एक होने का रस होता है, लेकिन ये भी बंधन है, इससे भी अलग हो जाना चाहिए, इससे भी अपना सम्मोहन तोड़ देना चाहिए। हम अपने भीतर अगर झांकते हैं, हम एक बहुत गहन सम्मोहन में हैं, और पूरी साधना है डीहिप्नोटाइज। हमारा सम्मोहन जो प्रकृति के प्रति है, वह सम्मोहन को कैसे तोड़ा जाए। जो शरीर हम नहीं है, अपने आप को शरीर मान लिया, इस सम्मोहन को काटना है। जो मन नहीं है, जिन ध्वनियों में हम कैद नहीं हो सकते, अपने आप को ध्वनियों में कैद कर लिया, इस सम्मोहन को तोड़ना है। जिन भावनाओं में हम नहीं हैं, वह सागर पे एक लहरें हैं, इस सम्मोहन को हमें जो है डीहिप्नोटाइज करना है और मुझे अपने स्वयं के केंद्र में प्रतिष्ठित होना है। अपने स्वयं के केंद्र में कैसे आ जाए, तो जब तक ये ऊर्जा बाहर बहेगा, तो कंपन बुरा हो या कंपन अच्छा हो, अशुभ का कंपन हो या शुभ का कंपन है, तो कंपन भी एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है, दोनों जंजीर है, दोनों स्थिति में हम दास्ता और गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। एक प्रीतिकर है, अनुकूल मालूम होता है, एक अप्रीतिकर है, प्रतिकूल मालूम पड़ता है। दुख से तो सभी छूटना चाहता है, सुख को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन सत्य भी बंधन है। अब इस बंधन को भी परित्याग कर दे। हम नहीं करेंगे, मन कुछ भी करेगा तो करेगा तो मन ही,
मन प्रकृति है, तो प्रकृति के द्वारा प्रकृति को हम पार नहीं जा सकते। हमारा जो अभी ऊर्जा है, अभी होने का ढंग है, अभी जो हमारा कॉन्शसनेस लेवल है वह है क्षैतिज अक्ष। लेकिन ये ऊर्जा यौगिक प्रक्रिया के द्वारा, योग के अष्टांग मार्ग पर जब हम चलते हैं तो ये ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस हो सकता है। जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस होता है तो जीवन का गस्टाल्ट ही बदल जाता है, देखने समझने का एक आमूल रूपांतरण होता है, एक पंख लग जाता है उसके व्यक्तित्व में, एक न्यू डायमेंशन के उसके भीतर उदय होता है, और पहली बार उसके भीतर एक आंख पैदा होता है। कैसे जाने कि हमारा ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में यानी कि क्षैतिज अक्ष में चल रहे हैं कि वर्टिकल एक्स में ऊर्ध्वरेतस हो गया है। जब ऊर्जा क्षैतिज अक्ष में होगा तो दुख, पीड़ा, संताप का कहानी होगा, प्रीतिकर होगा और प्रीतिकर होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, लेकिन दृष्टि हमारा बाहर होगा। हम स्वयं के प्रति, अपने होने के अस्तित्व के प्रति कॉन्शस नहीं होंगे। हमारा दृष्टि जो है मैटीरियलिस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस होता है तो हम अधिक मौन, अधिक शांत, अधिक प्रेम, अधिक हम्बल और लाइट, एक हल्कापन का उभार आता है व्यक्तित्व में। वो आदमी अपने आप में मस्त होता है। अगर दुनिया के सबसे असंभव अगर कोई कृत्य हो तो मनुष्य को स्वयं के साथ रहना, ये बड़ी मुश्किल है। क्षण भर हम अपने साथ नहीं रह सकते, इतनी क्रूरता हमारे भीतर भरा हुआ है कि क्षण भर अगर अपने साथ होने का अस्तित्व मिलता है, समय मिलता है, तो या तो हम सो जाते हैं या अपना आप को तत्काल किसी वर्क में बिजी कर लेते हैं। लेकिन अपने साथ आंख बंद करके अगर कहें कि 1 घंटा बैठो तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि भीतर वो नर्क का आग दिखाई पड़ता है, वो मन का कंपन का साक्षात्कार होने लगता है। और कैसे इस मन के कंपन से स्वयं के अस्तित्व का आवाज़ नहीं सुनाई पड़े, उस नर्क के आग न दिखाई पड़े, इसके लिए हम लगातार अपने आप को व्यस्त रखते हैं। धन की दौड़ से, पद की दौड़ से, स्त्रियों के पीछे, न जाने कौन कौन से और उपाय मनुष्य ने किया है। इनमें हम अपने को व्यस्त रखते हैं। लेकिन अगर दुनिया में कोई भी असंभव सा कृत्य हो तो स्वयं के साथ रहना, और जो मनुष्य स्वयं के साथ रहने की कला सीख लिया है उसने जीवन का स्वर पा लिया है। उसके व्यक्तित्व में एक हार्मोनी हो जाता है, एक सामंजस्य आ जाता है, उसका मौजूदगी हमें दुलारता है, पुचकारता है। उसका होने का ढंग ऐसा है जैसा नहीं है। तो जब ये ऊर्जा वर्टिकल होता है तो जिस केंद्र से ऊर्जा प्रवाह हो रहा था उस मूल केंद्र पर ऊर्जा संग्रहित होने लगता है, क्रिस्टलाइज होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। और पहले बार हम देखते हैं कि पदार्थ पर और पदार्थ का जो आवरण है, आकार पर जो निराकार अदृश्य रूप से छुपा है वह दिखाई देता है। पहले बार अपने भीतर वह फेसलेस फेस दिखाई देता है, वो ऊर्जा दिखाई देता है। पहले बार अपने भीतर हम यह जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं शब्द नहीं हूं, मैं कंपन नहीं हूं, मैं कोई उपाधि नहीं हूं, मैं उपाधि से पार हूं, मैं नाम, गोत्र और रूप से परे हूं। उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि कोई भी व्याख्या नाकार से हो सकता है, विधायक रूप से नहीं हो सकता है। उस अस्तित्व को जानते हैं, उस शून्यता को जानते हैं। उसे शून्यता भी नहीं कर सकते हैं, शून्यता का मतलब खाली नहीं, उस शून्यता का अपना भरा, अपना आनंद है। अभी हमारा जो सुख है, जो भी सुख है वह एक कंपन है, दूसरे के द्वारा आता है। उसका मौजूदगी अगर हट गया, पत्नी के कारण या पति के कारण या बच्चों के कारण या कोई और ऑब्जेक्ट हो उसके कारण सुख आता है, अगर वह उपकरण हट गया तो मेरा सुख भी तिरोहित हो जाएगा। पहले बार अपने भीतर एक आनंद का स्रोत को अनुभव करते हैं जो पराधीन नहीं है, उसमें दूसरे का सहयोग नहीं। पहले बार अपने भीतर वह रस, वह झरना प्रस्फुटित होता है।
पहले बार हुआ उस आंख को उपलब्ध होता है जिसे हम तीसरी आंख कह सकते हैं। तो रज भी बंधन है, तम भी बंधन है, सत्व भी बंधन है। तो इस परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो? जब तक हमारा दृष्टि पदार्थ पर होगा, जब तक हमारा ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में चलेगा, जब तक हमारा दृष्टि जो है ऑब्जेक्टिव होगा, तब तक मैं परमात्मा को उपलब्ध नहीं होऊंगा, तब तक मैं प्रकृति के पार नहीं हो सकता हूं, क्योंकि इसके द्वारा प्रकृति और शक्तिशाली होता चला जाता है। अगर प्रकृति से पार जाना हो तो हमें बड़े सर्किल पर फोकस करना पड़ेगा। जब हमारा फोकस बड़े सर्किल पर हो जाता है, परमात्मा पर हो जाता है, क्योंकि प्रकृति तो परमात्मा में है ही, जब हमारा फोकस परमात्मा पर जाता है तो उसका सहारा मिल जाता है, उस ऊर्जा को हम उपलब्ध हो जाते हैं। प्रकृति पर हमारा फोकस था तो हम प्रकृति को उपलब्ध हो गए हैं। इसीलिए प्रकृति हम में है, हम प्रकृति में नहीं है। हमारा फोकस अगर परमात्मा पर चला जाए, हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। कैसे हम बड़े सर्किल को उपलब्ध हो जाए, कैसे हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, कैसे हमारा ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस हो जाए। प्रतिक्षण जब भी कहीं कोई दिखे दूसरा अदर, ये पहला ख्याल नहीं आना चाहिए आदमी फला है, उसका शरीर पर फोकस नहीं जाना चाहिए, या उसके अतीत के स्मृतियों से या भविष्य के स्मृतियों से उसके बारे में हमें नहीं भर जाना चाहिए। बस तो पहला ख्याल ये आना चाहिए कि वह भी परमात्मा है। जब भी तक काम का आवेग आए, क्रोध आए, तब ये भी जाने कि ये भी परमात्मा है। जहां जो कुछ भी अस्तित्व हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पहला ख्याल परमात्मा की है। सुबह उठते हैं तो पहला ख्याल परमात्मा की है, भोजन करते हैं तो पहला ख्याल परमात्मा पे है। इसीलिए तो ऋषि कहे अनंग ब्रह्म। जब हमारा फोकस परिध पर नहीं केंद्र पर जाता है, हमारा ऊर्जा वर्टिकल एक्स में ऊर्ध्वरेतस होने लगता है, जाने लगता है, और परमात्मा का शक्ति हमें उपलब्ध होने लगता है। परमात्मा तो एक वरदान है। मैं जिस रूप में जैसा चाहता हूं, जिस ढंग से जीना चाहता हूं, उन स्वरूपों में वो वेलकमिंग कर रहा है, स्वागत कर रहा है। वहाँ तो नहीं नाम का कोई दरवाज़ा ही नहीं है। तो कहेंगे हाँ नाम का कोई दरवाज़ा है, नहीं, हाँ का भी दरवाज़ा नहीं है। परमात्मा यस और नो दोनों से पार है। यस का अस्तित्व है नो के कारण, नहीं के कारण। नहीं का अस्तित्व नहीं है तो यस को भी यस कहना किसके सापेक्ष में? फिर कोई ज़रूरी नहीं आता है। अगर कोई पड़ोसी नहीं हो तो फिर दीवार क्यों खड़ा किया जाएगा? दीवार खड़ा करने का मतलब है कि ये पड़ोसी की सीमा यहाँ से चल रहा है। तो पूरा गेस्टाल्ट जो है हमारा, वो अगर केंद्र पर आ जाए तो ऊर्जा जो क्षैतिज अक्ष में चल रहा था वो वर्टिकल अक्ष में जो है ऊर्जा चलने लगा है। और केंद्र से परिध तक अनेकों त्रिज्याएं जा सकता है। केंद्र से परिध तक अनेकों वर्तुल तैयार किया जा सकता है, लेकिन केंद्र हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन त्रिज्या केंद्र से परिध तक, अगर परिध पर खड़े होकर हम देखते हैं त्रिज्या की दूरी, तो एक त्रिज्या दूसरे त्रिज्या से बहुत दूरी दिखाई देता है। परिध अगर बहुत बड़ा हो तो दूरी और बहुत दिखाई देगा। लेकिन हम त्रिज्या को सहारे केंद्र पर आ जाए तो केंद्र पर देखते हैं कि सभी एक है। जब ये साधक अपने फोर बॉडी में आता है तब वहाँ दिखाई पड़ता है कि शरीर रूप आकृति में हम एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन अपने फोर शरीर में जब वह खड़ा होता है तब उसे दिखाई देता है कि हम सब अलग है ही नहीं, एक ही सागर पर बहुत सारे लहरें उठा है, लेकिन लहर छोटा हो, पतला हो, न बराबर अस्तित्व हो, है तो उसमें सागर का ही हाथ नहीं। उसी सागर के पानी से वो लहर बना है। या सागर में बहुत छोटे छोटे मटकियां रखा हो, उसमें पानी भरा हो, मटकियां अपने दीवार के कारण अपने आप को सेपरेट महसूस करता है कि मेरा पानी अलग, तेरा पानी अलग। लेकिन कोई मटकियां अगर ऊपर आए या कोई आदमी आए डंडे से प्रत्येक मटकियों को, दीवार को तोड़ दे, तो वो जो सेपरेशन का ख्याल है टूट जाएगा। तो सारे मटकियां तो यही देखेगा, जो पानी मुझ में है, जो पानी तुम में है, सब में तो यही पानी है। लेकिन यह सेपरेशन के भाव के कारण ही हम यह समझ रहे हैं कि मेरा पानी अलग, तेरा पानी अलग।
लेकिन तब भी पानी अलग नहीं था, तब भी हम एक फॉल्स सम्मोहन में आ गए थे। जैसे कमरे में कोई आदमी हो, रस्सी को अंधेरे में सांप समझ रहा हो, वह डरेगा, चिंतित होगा, बचने के उपाय खोजेगा, आसपास लोगों को बुलाएगा। लेकिन कोई आदमी प्रकाश लेकर अगर उसे आए, दिखाए, देख यह सांप नहीं है, रस्सी है, तो आदमी का डर विदा हो जाएगा। क्या उससे पहले वो आदमी चिंतित हुआ था, परेशान हुआ था, दुखी हुआ था, उसका अस्तित्व था? तो ऐसा ही हमारा जीवन एक स्वप्न के समान है। लेकिन जब ये ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाता है, तब हमारा केंद्र दूसरा नहीं होता है, तब हम अपना केंद्र स्वयं नहीं होते। और जिस स्रोत से ऊर्जा निकल रहा है, उस ओरिजिनल फेस को, वह फेसलेस फेस को, वो अल्टीमेट सत्य को उपलब्ध होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कृष्ण कि ये सारा प्रकृति मेरे ही योग माया से उत्पन्न हुआ है। जब तक दृष्टि इस पर होगा, इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। कि योग माया बहुत बलशाली है और प्रकृति का त्रिगुणात्मक जो शक्ति है, सत्व रज तम, इससे पार जाना तो असंभव ही है, क्योंकि हमारा ध्यान प्रकृति पर ही है और प्रकृति के द्वारा प्रकृति के पार नहीं जाया जा सकता। लेकिन जो पुरुष निरंतर सोते उठते मुझ वासुदेव को, मुझ कृष्ण को भजते हैं, मुझ परमात्मा पर जिसका फोकस है, वह इसके पार चला जाएगा। पार इसलिए चला जाएगा कि प्रकृति परमात्मा में है, परमात्मा प्रकृति में नहीं है। प्रकृति परमात्मा से पैदा हुआ है, फिर भी नहीं है।